पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोता, आपके बहुत सारे मेल हैं हमारे साथ और उन ईमेल के साथ आज इस कार्यक्रम में है सुषमा गुप्ता। सुषमा जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार और मेरे श्रोता भाइयों और बहनों सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम यहाँ पर हाजिर हैं आपके पत्रों के साथ जी। और शुरुआत कर रहे हैं सुषमा जी, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल हमारे पास हैं और उन्हें पढ़ने का सिलसिला हम लोग प्रोग्राम में शुरू कर रहे हैं जी। पहला मेल है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया जी का। और ये लिखते हैं, अरुण पांडे जी और आप जी को सप्रेम नमस्कार। आप जी का आशय है कि कार्यक्रम में आप अगर शामिल हैं तो ये नमस्कार आपको भी है सुषमा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 22 जून का पत्र के लिए धन्यवाद सुना जिसे अरुण जी, आप और आकांक्षा जी ने पेश किया था। अरुण जी, आपकी जवाब देने की कला के हम मुरीद हो गए और बढ़िया साथ दिया आकांक्षा जी ने। पर जैसे ही मेरे पत्र को पढ़ने की बारी आई, ऐप बंद हो गया। हाँ, ये ऐप में सुषमा जी दिक्कत आती है। और तामुरिया जी, जैसा आपने लिखा है, तो कभी कभी होता है कि इंटरनेट के चलते या संचार में कुछ गड़बड़ी के चलते, लेकिन आकाशवाणी वाराणसी का जो यूट्यूब चैनल है वहां भी आप प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम सुन सकते हैं और उसमें आपका मेल जरूर होगा। जी जी। और आगे आप लिखते हैं कि आप सोच सकते हैं मेरी वस्तु स्थिति को, खैर कोई बात नहीं, आपकी अपील मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप सभी हमें ज्यादा से ज्यादा पत्र लिखिए कहना। कुल मिलाकर इस दिन की प्रस्तुति के लिए मैं दिल से सराहना करता हूं। तो सबसे पहले शुक्रिया कि आपको उस दिन का प्रोग्राम पसंद आया। वस्तु स्थिति समझने की जहां तक बात है, हम सभी इस बात को समझते हैं कि श्रोता किसी भी कार्यक्रम के लिए अपना नाम या मेल भेजकर फिर एक लंबे समय तक इंतजार करते हैं। उनका भी उत्सुकता होती है कि मेरा नाम आएगा, लेकिन अगर ऐन उसी वक्त ऐप वगैरह के कारण अगर उन्हें सुनाई नहीं देता है तो तकलीफ तो होती है। तो हम अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं, लेकिन ये जरूर कहें कि मेल इसी प्रकार भेजते रहें और आपका मेल हम तक आएगा तो जरूर शामिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोग इंतजार करते हैं अपने नाम को सुनने के लिए। तो आइए अब अगला मेल लेते हैं। ये है माधव वैद्य, नांदेड़, महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, नमस्ते, मेरा हेलो फोन इन फरमाइश पर 1 साल पहले कॉल लगा था। तब से बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रही है। हमें आप जैसे श्रोताओं के फोन कॉल्स का इंतजार रहता है, लेकिन साथ ही ये भी कहें कि फोन नहीं लगने से ये अच्छा हुआ तरीका निकल आया सुषमा जी कि इन्होंने उसी वजह से इस कार्यक्रम में अपनी दस्तक दी है। तो इस कार्यक्रम में भी आपका वैद्य जी हम स्वागत कर रहे हैं और वहाँ प्रयास करते रहें और यहाँ अपनी शिरकत बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरीके से पत्र लिखते रहें जैसे अभी अभी आपने लिखा और हमारे तक आपका पत्र पहुंचा। आगे आप लिखते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे की बात सुनकर और भी आनंद मिलता है जी। और हमारे हर कार्यक्रम एक बराबर हैं, वो चाहे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हो या हेलो फोन इन फरमाइश हो या फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हो। तो सभी श्रोताओं से हम लोग यही कहेंगे कि हर कार्यक्रम में जरूर प्रयास करके भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्होंने लिखा, आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, आपकी इस मेहनत को मेरा प्रणाम। और लेकिन आप कार्यक्रम के विषय में भी कुछ जानकारी जरूर लिखें, ऐसी हमारी आपसे आग्रह हमारा है आपसे। जी बिल्कुल। इनके अगले मेल का सुषमा जी हम लोग को इंतजार रहेगा। जी, अगला मेल है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी और श्रीमती दीपा रिमझिम। और इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी वाराणसी के हम नियमित श्रोता हैं। सभी कार्यक्रम जैसे व्हाट्सएप फरमाइश और ईमेल फरमाइश, लोकगीतों का और लोक संगीत, सभी प्रसारक साथी को हमारी ओर से धन्यवाद। ये भी अच्छा है कि आप भी इस कार्यक्रम में आए और आपके नाम तो हम लोग तमाम कार्यक्रमों में, वो लोक रंग हो या फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हो, जैसा आपने लिखा भी है, इन कार्यक्रमों में आप आते रहते हैं, लेकिन बाकी हमारे कार्यक्रम सुने और उनका भी जिक्र करें। इस मेल के लिए फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और इसी प्रकार से श्रोताओं आप हमें पत्र लिखते रहें ताकि हम आपके पत्रों को शामिल करते रहें। हमें भी बहुत खुशी मिलती है और आपको भी बहुत खुशी मिलती है। हमारा साथ इसी तरीके से बना भी रहता है। तो अगला मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। बिल्कुल उतनी दूर से पूरे परिवार के साथ दुर्गेश जी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और भाग लेते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है। जी, आगे लिखते हैं आप, नमस्कार जी, शुभ संध्या। हमें आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके कार्यक्रम डीटीएच के जरिए सुनते हैं। हमें दिनांक 1 जून का युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में प्रेजेंटर नेहा जी और दिव्या जी के द्वारा विश्व दुग्ध दिवस पर दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। युवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि जितने हमारे साथी हैं, पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार में जुड़े हुए हैं या अन्य
श्रोता आप जैसे हैं उनको जो रोजमर्रा की बातें हैं, जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप तक पहुंचे। और नेहा और दिव्या की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और तकनीक का यही उसकी सुविधा है सुषमा जी कि हमारे श्रोता कार्यक्रम पहले रेडियो सेट के जरिए नजदीक के ही श्रोता जुड़ते थे, अब DTH ऐप और सोशल मीडिया के कारण दूर दूर के भी श्रोता हमारे कार्यक्रमों से इसी प्रकार जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, और हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब हम दूर के श्रोताओं का भी नाम अपने कार्यक्रम में लेते हैं और पढ़ते हैं। तो यकीन मानिए श्रोताओं, जिस प्रकार से आप खुश होते हैं अपना नाम सुनकर, हम भी बहुत खुश होते हैं आपका नाम पढ़कर। जी, इससे ये हम लोग को भी लगता है ना कि हमारी जो परिश्रम है, हमारी मेहनत जो है, वो हमारे कार्यक्रम दूर दूर तक पहुंच रहे हैं और श्रोता उन्हें पसंद कर रहे हैं। जी, अगला मेल पढ़ती हूँ। मैं रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई, पोस्ट राजा तालाब, वाराणसी, इन्होंने लिखा है। और आगे लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। दिनांक 2 जून 2025 को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया फलों की राजा आम के बारे में उपयोगी जानकारी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात जरूरत की सेगमेंट में गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक सत्तू के बारे में बताया गया, जो काफी अच्छा लगा। ये जो सीजनल चीजें होती हैं सुषमा जी, वो स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद होती हैं। और हमारे तमाम जो विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं वो भी बोलते हैं कि फल फूल जो भी हम प्रयोग करते हैं वो जो उस समय उस मौसम की हो उन्हें प्रयोग करना चाहिए। और सना जी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई, उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा। जी, इसके लिए इन्होंने सना जी को बधाई दी है। और साथ ही आगे लिखते हैं, दिनांक 4 जून को गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में डॉक्टर अंजलि पाठक द्वारा आकांक्षा सिंह जी की बातचीत सुनी। विषय था कैसा हो पोषक संतुलित आहार। अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए आकांक्षा जी को बधाई। तो ये कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में जो भेंट वार्ता प्रसारित हुई वो आपको पसंद आई, आपकी बधाई डॉक्टर अंजलि पाठक और आकांक्षा जी तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए। आगे लिखते हैं, इस पिछले 2 सप्ताह के PKLD कार्यक्रम में अरुण सर ने मेरे गांव के नाम में प्रयुक्त मड़ई शब्द के बारे में उत्सुकता प्रकट की थी। उसके बारे में मैंने गांव के वरिष्ठ लोगों से जानकारी प्राप्त की। उनका कहना था कि पहले इस गांव के अधिकांश लोगों के पास एक मड़ई जरूर होती थी, इसीलिए इसे मेहंदीगंज मड़ई नाम दिया गया। मड़ई बांस, पुआल और ईख की पत्तियों से बना एक छप्पर होता है जो मुख्य रूप से पशुओं को रहने, साथ ही ईंधन यानी उपले और जलावन लकड़ियां और भूसा रखने के उपयोग में आता था। ये अच्छी बात है कि देखिए हमने भी सुषमा जी को इसलिए इसे पूरा हूबहू पढ़ने दिया कि हमारे जो आम श्रोता हैं, नई पीढ़ी है, वो जान सके कि मड़ई किसे कहते हैं और कैसी हुआ करती थी। आज भी बहुत सारे गांव गिराव में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसलिए कार्यक्रम में हमने उत्सुकता प्रकट की। एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम जहां जिस गांव घर में शहर में रहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी भी होनी चाहिए। और हमारे कहने से आपने जानकारी हासिल की, उसका फायदा आपको भी हुआ और हमारे श्रोताओं को भी। हाँ, रेडियो से तो हम बहुत सारी जानकारी सारे श्रोता बंधु लेते रहते हैं। और सुषमा जी, हम लोग तो तमाम कार्यक्रमों में श्रोताओं को जानकारी देते हैं, लेकिन इस तरह की बातें जब वो अपने गांव घर के बारे में या कोई जिसकी चर्चा होती है कार्यक्रम में, वो जानकारी देते हैं, तो इससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है और हमारे श्रोताओं का भी। बहुत अच्छा भी लगता है कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो हमारा कहना मान लेते हैं। और वो जैसे उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्गों से उन्होंने पूछा और जानकारी दी, तो ये भी एक प्रकार से हमारा जो परिवार है उसमें आपसी श्रोताओं का और हमारे पेश करने वालों का जो तालमेल है उसकी भी सफलता को दर्शाता है। बिल्कुल। और अगला मेल है रतिनाथ त्रिपाठी जी, और आप लिखते हैं कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से। जी, आप लिखते हैं, आप दोनों को प्रणाम। आज 25 मई को श्री रामचरित्र मानस कार्यक्रम में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के अवसर पर कैकेयी और मंथरा का संवाद चल रहा था, लेकिन अचानक राम रावण युद्ध वाला प्रसंग प्रसारित हो गया। कृपया इस पर ध्यान दें। हमारे यहाँ जो श्री रामचरित मानस का जो संगीत में पाठ हम लोग प्रसारित करते हैं उसका एक पूरा फोल्डर है, उसमें कड़ी और एपिसोड संख्या के साथ वो सेव है। कभी कभी ऐसा हो जाता है या तो टाइपिंग एरर के कारण या फिर बजाने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। हम खेद प्रकट करते हैं और आइंदा ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी त्रुटि न हो। आगे इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों का विवरण यहाँ दिया है। जी, 24 मई भजन सोपूरी का संतूर वादन सुनकर बहुत ही आनंद आया। और 23 मई एक ही कलाकार कार्यक्रम में विद्या बालन पर कार्यक्रम रोचक रहा। 21 मई सना द्वारा सुबह बनारस में रोपवे सहित अन्य जानकारियां और बात जरूरत की में मिट्टी के घड़े में पानी रखने से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी
बहुत अच्छी लगी और 21 मई भीमसेन जोशी का गायन अत्यंत प्रभावशाली रहा। हर बार हम ये कहते हैं सुषमा जी की रतिनाथ त्रिपाठी जी की खासियत है कि वो अन्य कार्यक्रमों की तरह, जैसे बहुतायत हमारे श्रोता हैं जो फिल्म संगीत के कार्यक्रम पसंद करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अन्य जो गंभीर किस्म के प्रोग्राम हैं जैसे शास्त्रीय संगीत है उसे भी सुनते हैं और नोट करके हमें प्रतिक्रिया देते हैं। ये काबिले तारीफ बात है। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 8 जून आज इतवार है, मैंने नाटक मकान किराए का एक बार फिर सुना, इसने फिर एक बार और गुदगुदाया, धन्यवाद। और बहुत सारे कार्यक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है। एक ही फिल्म कार्यक्रम में परदेश फिल्म पर कमलेश द्वारा अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। 5 जून सुबह बनारस कार्यक्रम में आशुतोष जी ने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ऑटिज्म के इलाज के बारे में शास्त्रीय गायकी द्वारा विकसित संगीत थेरेपी पर गायिका के विचारों सहित बहुत सारी जानकारी दी। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। साथ ही काशी कथा में भिखारी लेन के बारे में भी रोचक जानकारी मिली। और आशुतोष जी द्वारा ही एक ही कलाकार कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छा तो लगा। आशुतोष की ये तमाम प्रस्तुतियां आपको पसंद आई। और सुबह बनारस, जिसे हम लोग गुड मॉर्निंग बनारस नाम से एक कार्यक्रम है, तो उसे आप लोग इतना पसंद करते हैं और उसके बारे में तफसील से इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, ये खुशी की बात है। और ऐसे हमारे जो पेश करने वाले साथी हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी आपके इन शब्दों से और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करेंगे और अच्छी जानकारियां आप तक लेकर आएंगे। 29 मई को राजेश गौतम का बांसुरी वादन सुनकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र यहाँ किया हुआ है। राजेश गौतम द्वारा बरेका के प्रबंधक से बातचीत सुनी, बहुत सारी जानकारी मिली। तो राजेश कुमार गौतम जी जो हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं, बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं और इन दिनों उनके बजाए हुए बहुत सारे राग आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुन पा रहे होंगे। उन्हें जानकर अच्छा लगेगा कि श्रोता उनके बांसुरी वादन को पसंद कर रहे हैं और बरेका के महाप्रबंधक से उनकी बातचीत भी पसंद आई। आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंच रही है। जी, और अगला मेल है सूर्यभान सिंह जी का। इन्होंने बिसुंधरी घोरावल सोनभद्र से ये मेल लिखा और इन्होंने लिखा, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को सूर्यभान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। व्यस्तता की वजह से 3-4 महीने कार्यक्रम नहीं सुन सका। और आगे लिखते हैं, 11 जून को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता की जानकारी, करें योग रहे नियोग, अच्छी लगी। इसके लिए डॉक्टर साहब को दिल से धन्यवाद। जी, योग बहुत महत्वपूर्ण है और हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है जो योग दिवस की महत्ता को दर्शाता है और विश्वव्यापी प्रभाव है योग का और सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छी सेहत में योग का बड़ा योगदान है। तो ये बातचीत आपको पसंद आई, आपकी बधाई डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। और जैसा आपने लिखा कि व्यस्तता के कारण हम लोग समझते हैं कि रोजी रोजगार और अब बहुत सारे हमारे श्रोता दूर दराज में रहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त निकालकर प्रोग्राम सुनते हैं, प्रतिक्रिया भेजते हैं, ये बड़ी बात है। इन्होंने और भी बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी यहाँ पर लिखी है। 12 जून को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में स्नेहा जी की जानकारी, बिजी लाइफस्टाइल में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, जानकारी अच्छी लगी। इसके लिए स्नेहा जी को दिल से धन्यवाद। 15 जून को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में कमलेश जी की बात, जो काम करें दिल से करें, जो काम करें दिल से करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा सोचते हैं वैसा ही एक दिन बन जाते हैं तथा सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी। इसके लिए कमलेश जी को दिल से आपकी बधाई कमलेश और स्नेहा जी तक पहुंच रही है। इस प्रोग्राम का गुड मॉर्निंग बनारस का उद्देश्य ही ये होता है कि अच्छे विचार और अच्छे जो जरूरी चीजें होती हैं जो आपके विचारों को सकारात्मक और दिन को अच्छा बना सकती हैं, उन्हें हम आप तक पहुंचाएं इस प्रोग्राम के जरिए। और ये जो कोशिश है वो सफल हो रही है, आपके उद्गार बताते हैं और इससे हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। जी, और 16 जून को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में ललिता जी द्वारा रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनी, कविता अच्छी लगी। हमारा दिमाग हमसे वो करवा सकता है जैसा हम सोचते हैं। ये बात हमारे ऋषि मुनि रहते हैं, इन्होंने लिखा, हमें लगता है कहते हैं होना चाहिए। जी। जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए ललिता जी को भी धन्यवाद। और ये तो है सुषमा जी की जब से ये मोबाइल इतना व्यापक हो गया हमारे जीवन में, इसका दखल हो गया है, थोड़ा सा किताबों को पढ़ना, साहित्यकारों को पढ़ना और हमारी जो समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा है हमारे देश की, उससे थोड़ी सी दूरी आ गई है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है जो आपको साहित्य से जोड़ते हैं, इसकी सफलता यही है। और इसके प्रोग्राम के जरिए श्रोताओं से भी कहेंगे कि थोड़ा सा जो पढ़ने लिखने का सिलसिला है पहले की तरह वो बना रहे, उससे बहुत सारे लाभ होते हैं जीवन में। और हमारे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है कि इस तरह के आपके मन में ये चीजें प्रेरणा के रूप में ये बीज बोया जाए कि आप किताबें पढ़ें और साहित्यकारों और कवियों कलाकारों से भी रूबरू हों। बिल्कुल बिल्कुल, सारी जानकारियां हम पुस्तकों से ही पाते हैं, इस वजह से पुस्तकें
कि हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। और इन्होंने आगे लिखा है 17 जून को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में पूजा जी ने गर्मी के दिनों में अपने आप को सुरक्षित रखने की जानकारी दी, जानकारी अच्छी लगी। तथा पूजा जी ने मणिकर्णिका घाट के ऊपर चर्चा की। क्या मणिकर्णिका घाट रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है? ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। पूजा ये कहें कि जो मणिकर्णिका नाम है रानी लक्ष्मीबाई का, चूंकि उनकी पैदाइश वाराणसी की ही है और उनका जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका ही था। हाँ। और इस कारण से आपको ये लगा होगा, लेकिन मणिकर्णिका घाट का सीधे सीधे रानी लक्ष्मीबाई से संबंध नहीं है। ये जो मणिकर्णिका नाम है इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं, उसके बारे में जरूर कभी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको जानकारी उस कार्यक्रम में मिल सके गुड मॉर्निंग में। वैसे ये बता दें कि वहाँ चक्र पुष्करणी कुंड है और उसे ही मणिकर्णिका कुंड भी कहते हैं। उसी नाम से उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। जी जी, और आगे आपको और भी विशेष जानकारी मिलती रहेगी। आप कार्यक्रम को यूं ही सुनते रहें। अगला मेल है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया जी का। जी। और ये लिखते हैं सप्रेम नमस्कार, अभिवादन करता हूँ। दिनांक 20 जून को 2:30 पर आज के कलाकार कार्यक्रम में कुछ ऐसा सुनने को मिला जो संगीतकार मदन मोहन पर आधारित था। मुझे बहुत पसंद आया और प्रस्तुतकर्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यानी ये नाम नहीं सुन पाए या इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यही कार्यक्रम की सफलता है कि हमारे श्रोता कार्यक्रम में जो अच्छी बातें होती हैं उसे याद रखते हैं। और संगीतकार मदन मोहन के तो एक से एक गीत हैं और एक क्लासिकल संगीतकार उन्हें माना जाता है। एक से बढ़कर एक फिल्में और गाने उनके रहे हैं। और खासतौर से लता मंगेशकर की गाई हुई बहुत सारी गजलें हैं जो मदन मोहन की सिग्नेचर मानी जाती हैं। वो प्रस्तुतियां, तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आया और इसे पेश करने वाले को ये जानकर अच्छा लगेगा। जी जी, और आगे लिखते हैं कि ऐसे ही लोक रंग, फरमाइश गीत, एक्सप्रेस आदि कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों का इंतजार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ गीत, संगीत और इस तरह के प्रोग्राम के अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हें भी सुना करें। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, तमाम विषयों से जुड़े हुए और विशेष श्रोताओं के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। नैया, गृहलक्ष्मी, युवाणी और कृष्ण जगत, इन कार्यक्रमों को भी सुने और इनके बारे में भी प्रतिक्रियाएं समय निकालकर हम तक जरूर पहुंचाएं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप यूं ही जुड़े रहें। और अगला मेल है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा, मुबारकपुरा, ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। जी, ये आगे लिखते हैं सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, पर घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी। और सुषमा जी, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं दिलशाद जी की तरह, और दिलशाद जी भी कि वो अपने मेल की शुरुआत जो है वो अच्छे अशार से, शेरो शायरी से, कविता से या इस तरह की प्रेरक पंक्तियों से करते हैं, तो इससे ये कार्यक्रम और भी समृद्ध हो जाता है। दिनांक 1 जून को आपके केंद्र से कार्यक्रम आरोग्यम के अंतर्गत प्रसारित क्षतिग्रस्त हड्डियां और हड्डियों से जुड़ी अन्य समस्याएं, डॉक्टर उमेश चक्रवर्ती से आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनी, बहुत मालूमाती लगी। आरोग्यम कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि विशेषज्ञ चिकित्सक आएं और आप सीधे सीधे उनसे परामर्श ले सकें टेलीफोन के जरिए। और ये कार्यक्रम सफल होता है जब आप जैसे श्रोता इसे पसंद करते हैं और कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। जी, और इन्होंने आगे लिखा दिनांक 5 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत फूड पॉइजनिंग और बचाव के उपाय, डॉक्टर अभिषेक पांडे से अशोक पांडे की बातचीत सुनी, लाभदायक लगी। और आगे लिखते हैं दिनांक 8 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, अरुण सर और सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने ईमेल उत्तर सुनकर बहुत खुशी हुई। उसी दिन कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के बाद कार्यक्रम रसरंग में खत से जुड़ा फिल्मी गीत सुना, मजा आ गया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो ये कार्यक्रम की सफलता होती है और खासतौर से हमारे बहुत सारे जो उद्घोष का साथी हैं वो ये प्रयास करते हैं कि कार्यक्रम को इसी प्रकार सुरुचिपूर्ण बनाया जाए। जब भी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हो तो अगर उसके बाद इससे जुड़ी हुई कोई गीत संगीत की प्रस्तुति आपको सुनने को मिलती है तो जरूर उसमें 4 चांद लग जाता है और आपको अच्छा लगता है। इस बात को हम लोग महसूस करते हैं। जो तमाम स्वास्थ्य से जुड़े जो कार्यक्रम आपने पसंद किए, आपकी बधाई। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले और विशेषज्ञ तक पहुंच रही है। जी, दिनांक 10 जून को कार्यक्रम
कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस शुचि जी द्वारा प्रस्तुत देश दुनिया और बनारस का हाल और विश्व नेत्र दिवस पर डॉक्टर सुनील कुमार शाह से नेत्र के बारे में जानकारी सुनी, मालूमात में इजाफा हुआ। दिनांक 11 जून को कमलेश जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में देश दुनिया और बनारस का हाल सुना। और आगे लिखते हैं 13 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम मधुरिमा आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना, प्रेम धवन के बारे में जानकारी और गीत बहुत पसंद आए। तो कमलेश जी और आशुतोष जी तक आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है कि उनके कार्यक्रम आपको पसंद आए। जी तो अरुण जी, आज जो कार्यक्रम हमारा ये कार्यक्रम था पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम, समय तो हो चुका है कि अब हम अपने श्रोताओं से विदा लें और उनको नमस्कार कहें। जी, लेकिन चलने से पहले हम अपने श्रोताओं को ईमेल आईडी बता दें और उस मेल आईडी पर अपने श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करेंगे। हमारा एड्रेस है pkldair@gmail.com pkldair@gmail.com। इस मेल आईडी पर श्रोताओं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार हमें रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे और सुषमा गुप्ता का नमस्कार।